बचपन की वो गर्मियों की छुट्टियां हमेशा खास होती थी, जब हम सभी भाई बहन दादी के घर जाया करते थे। दादी का घर शहर से दूर एक छोटे से गांव में था। वहां नहीं बिजली थी और नहीं टेलीफोन, बस हम, दादी और उनकी कहानियां। इस बार भी मैं, मेरा छोटा भाई राहुल, माँ और पापा गांव जाने के लिए निकल पड़े। गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। दादी का घर हमेशा की तरह पुराने जमाने का बना हुआ था। बड़ी बड़ी लकड़ी की खिड़कियां और झरोखे जो रात को डरावने लगते थे। दादी ने हमें गले लगाया और हम सब अंदर चले गए। खाने के बाद दादी ने हमें एक नई कहानी सुनाई, जो उस गांव के एक पुरानी हवेली के बारे में थी। उस हवेली में एक समय पर एक अमीर आदमी रहा करता था, जो एक दिन अचानक गायब हो गया। तब से वह हवेली भूतिया मानी जाती थी। दादी की कहानी सुनकर राहुल ने कहा, भैया, हमें उस हवेली को देखने जाना चाहिए। मैंने भी हामी भर दी। अगले दिन हम हवेली की तरफ चल पड़े। रास्ता बहुत डरावना और सुनसान था। हवेली के पास पहुंचते ही हमें अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हवेली की हालत बहुत खराब थी, लेकिन हम अंदर जाने का साहस कर ही लिया। अंदर घुसते ही हमें एक पुराना टूटा हुआ झूमर दिखा। दीवारों पर जाले और फर्श पर धूल जमी हुई थी। अचानक हमें एक कमरे से खटखट की आवाज सुनाई दी। हम दोनों डर गए, लेकिन अंदर जाने का फैसला किया। कमरे में एक पुराना जंग लगा हुआ दरवाजा था। राहुल ने दरवाजा खोला तो हमें अंदर एक बड़ा सा संदूक दिखा। संदूक के पास पहुंचते ही हमें अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। हमने संदूक खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि उस अमीर आदमी ने किसी से झगड़ा कर लिया था और उसे इस हवेली में बंद कर दिया गया था। वह आदमी अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। अंततः उसने वहीं दम तोड़ दिया। उसकी आत्मा अब भी इस हवेली में भटकती रहती है। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम बाहर की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया और हमें एक परछाई दिखने लगी। वह परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। राहुल ने डर के मारे मेरा हाथ पकड़ लिया। अचानक परछाई ने हमसे कहा, मुझे मुक्त करो। हमने उसे डायरी के बारे में बताया तो उसने कहा, मेरी आत्मा को शांति चाहिए। हमें समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। तभी राहुल ने कहा, भैया, हमें इस डायरी को जलाना होगा। हमने अपने साथ लाए माचिस से डायरी को जलाने की कोशिश की, लेकिन माचिस गीली हो चुकी थी। हम बहुत डर गए थे। तभी परछाई ने कहा, तुम्हारे पास एक और मौका है। मेरी कब्र के पास जाकर एक मंत्र का उच्चारण करो। हम दोनों भागते हुए हवेली से बाहर निकले और परछाई द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही हमें एक पुराना पत्थर दिखा जिस पर कुछ लिखा हुआ था। हमने उस पत्थर को हटाया तो नीचे एक कब्र दिखाई दी। हमने वहां दिए गए मंत्र का उच्चारण किया और तभी हमें एक तेज रोशनी दिखाई दी। परछाई धीरे धीरे गायब हो गई और हवेली का माहौल शांत हो गया। हम दोनों जल्दी से दादी के घर लौट आए और सारी घटना बताई। दादी ने हमें समझाया कि हमें अजनबी जगहों पर नहीं जाना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। रात को जब हम सोने जा रहे थे, मैंने कमरे में एक हल्की सी परछाई देखी। वो वही परछाई थी जो हमें हवेली में मिली थी। उसने मुझे धन्यवाद कहा और गायब हो गई। मैंने समझा कि उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी थी। लेकिन कहानी का मोड़ तब आया जब अगले दिन गांव में एक नया परिवार आया और उन्होंने हवेली को खरीदने का निर्णय लिया। उन्होंने हवेली में रहने का इरादा जताया। जब हमने उन्हें इस हवेली के इतिहास के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, हमें किसी भी प्रकार की आत्माओं से कोई डर नहीं है। कुछ दिनों बाद हमें खबर मिली कि उस परिवार के सभी सदस्य अचानक गायब हो गए। हवेली फिर से वीरान हो गई और गांव में फिर से सन्नाटा छा गया। अब हमें समझ में आ गया था कि शायद उस आत्मा ने हमें धोखा दिया था और वह अब भी हवेली में ही थी। उस रात मैंने सोते समय फिर से वही परछाई देखी। उसने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, मैं कभी मुक्त नहीं होऊंगा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैंने आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी उस हवेली का रुख नहीं किया और हमेशा दादी की बातों का ध्यान रखा। दादी के घर की वह भूतिया रात आज भी मेरी यादों में जिंदा है
और मैं कभी नहीं भूल सकता कि कैसे एक सादा सा सफर हमें एक रहस्यमयी और डरावने अनुभव में बदल गया।